सो गैस हम लोग कल के वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आप लोग को बताया था कि ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है अभी, तो मैंने ज्योग्राफी का ही लेक्चर को मैं आगे की ओर ले जाऊंगा और उसमें भी देखूंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट और क्या फैक्ट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली है तो बहुत कुछ पढ़ने का, तो मैं वही सेलेक्टेड पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जिसे आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, या आप लोग एक दो बार भी वीडियो को देखेंगे तो मे भी सफिशिएंट है, मेरे ख्याल से याद हो जाएगा अगर आप रिलैक्स से पढ़ रहे हैं तो। या एक होता है कि हम पढ़ रहे हैं और माइंड वर्क नहीं कर रहा, माइंड कहीं और ध्यान दे रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर 2 3 4 5 6 बाजी देखेंगे तो माइंड में अंदर जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं आगे की ओर। और आप लोग न्यू है तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा और काफ़ी सारे बच्चे हैं वहाँ भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप अगर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सो मेरे ख्याल से हर वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं आगे की ओर। कल का वीडियो का अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके टेलीग्राम या आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो गैस ये बात करते हैं बिहार की चरम सीजन उपलब्ध सिंचाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग को नोट डाउन नहीं करना है। एक बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी पढ़िएगा तो मे बी सफिशिएंट है। ठीक है, सो थोड़ा बहुत बेसिक नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर आप ये पढ़ सकते हैं बांध सिंचाई के लिए कुछ आपका पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ तो आप मुझे 10 साल कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रीवियस ईयर में से आप मुझे दिखा सकते हैं क्वेश्चन कि सर ये आया हुआ है, बट आप बता रहे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 10 साल कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का कोई सा भी एग्ज़ाम हो गाइस, बिहार का कोई सा भी एग्ज़ाम, सुन लो मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ मैं हर चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन का आएगा डिसीजन देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, ठीक ना, अजन, ठीक ना, अजन जो मई ज़िला में है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गंगा नदी वगैरह ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को देखना है देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही का ये एग्ज़ाम में आ भी चुकी होगी। ठीक है, बट मैं इतना डिफिनेट नहीं बोल सकता क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं देखा हूँ, बट हाँ बीपीएससी के एग्ज़ाम में आई हुई है गाइस। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूँ कोसी जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो कहाँ पे है, तो कोसी नदी पे है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कोसी वाला, और सोन नदी, गंडक नदी, 4 ही गो है, तो कहीं पे आप लोग बोलेंगे गंडक नदी पे, सोन परियोजना सोन नदी पे, नाम से स्पष्ट होता है सारा बिहार में ही है, ये भी जानते ही हैं। ठीक है, और ये क्योंकि हम बिहार के एग्ज़ाम के लिए स्टडी करते हैं। वाराणसी परियोजना कहाँ पे, सोन नदी जो बिहार के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, तो हाल ही का कोसी बहुत आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब और बिहार का कोसी नदी को माना जाता है, तो इसीलिए कोसी नदी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुर्खियों में रहता है। ठीक है, तो हम कुछ कोसी नदी परियोजना के बारे में करते हैं। तो कोसी नदी परियोजना एग्ज़ाम में बता रहा था जैसे कि आया है, तो भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए 1954 में आपसी सहमति हुई थी। मतलब जो इसका का नाम का मतलब है कि जो भारत और ये नेपाल के मध्य के बीच में ये परियोजना की सहमति मिली थी। कब मिली थी? 1954 में। मतलब कि आप लोग इस परियोजना पे वर्क कर सकते हैं नेपाल से। ठीक है, इसके अंतर्गत नेपाल का भीमनगर कोसी बैराज का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं बता दूं गाइस यहाँ पे बैरेज बहुत ही बड़का बांध है। आप लोग अगर इस चीज़ को देखिएगा, बैरेज मैं गया हूँ यहाँ पे गाइस, तो बैरेज का निर्माण वर्ष 1959 के प्रारंभ में हुआ था, 1963 में पूर्ण हो गया था। मतलब चालू हो गया था, कुल मिला के 4 साल में कंप्लीट हो गया था। ठीक है गाइस, कब चालू हुआ था? तो 1959 में चालू कर दिया गया था। पूर्व कोसी नहर का मुख्य सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर का मुख्य सिंचाई की परियोजना का निर्माण किया गया है। मतलब पूर्व कोसी नहर का मुख्य सिंचाई है ये परियोजना तथा पश्चिमी कोसी नहर का मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, सो कुछ ये आपका यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और बाकी ये 3 पॉइंट और मे बी नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाल ही का कोसी नदी को शोक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको कर लेंगे और देखते हैं कौन कौन सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, इसका निर्माण 1961 में किया गया था। ठीक है, प्रारंभ किया गया था पूर्व कोसी नहर 6ठी पंचवर्षीय योजनाएं में किया गया था। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग उसके देख लेंगे। पूर्व कोसी नहर का यहाँ पे अररिया, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, कटिहार, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पश्चिमी कोसी नहर के लाभांती ज़िला, मतलब उससे जो प्रॉफिट हो रहा है कोसी से दरभंगा और सुपौल को हो रहा है, ये भी एक कितना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आ रहा है कोसी नदी से इम्पोर्टेंट, तो आपको ये सब चीज़ मेंशन करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत है। अगर आप प्री एग्ज़ाम के लिए बात करोगे तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्री एग्ज़ाम। ठीक है,
तो आप देखते हैं कोसी पूर्व नहर विद्युत गृह क्या ये भी एक इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं गंडक परियोजनाएं। गंडक परियोजना भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजनाएं, मतलब भारत और गंडक नदी का एक संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना के लिए भारत और नेपाल का मध्य दिसंबर 1959 में समझौता हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण पूर्वी जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। और अगर बात करें यहाँ पे जल विद्युत परियोजना 1964 में प्रारंभ हो गई थी, वर्ष 1968 में पूर्ण किया गया था, ठीक है ना, मतलब पूरा किया गया था 1964 में, मतलब 4 साल में। आप लोग देख रहे हैं इससे पहले भी परियोजना 4 साल में ही पूरा हो गया था और ये भी परियोजना 4 साल में ही पूरा हो गया था, मतलब 1 साल के बाद ये स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें इस परियोजना के तहत गंडक नदी से 2 सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। और प्रथम पश्चिमी गंडक नहर परियोजना जिसमें नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर में, ठीक है, और यहाँ पे महाराजगंज और कुशीनगर में लाभ मिलती है, ठीक है। इस परियोजनाओं के वर्ष 1961 में आयोग के मंजूरी प्राप्त की गई थी, मतलब 1961 में मंजूरी प्राप्त की गई थी, ठीक है, इस परियोजना के बनाने के लिए, ठीक है ना। द्वितीय पूर्व गंडक नहर परियोजना बिहार के लाभार्थी है, मतलब ये जो है ये पूर्व गंडक नहर परियोजना बिहार के काफ़ी ज़्यादा नुकसान है 2 सेकेंड स्तर पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉफिट होता है इस गंडक नदी से। आप लोग कभी समझिए भाई इससे क्या प्रॉफिट होता है गंडक नदी परियोजना वगैरह से। गैस देखो इतना उसमें आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग अगर फार्मर वगैरह मतलब किसान वगैरह के बारे में आप लोग आइडिया होगा तो काफ़ी कुछ जानते ही होंगे, ठीक है। अदरवाइज जो सिटी से होंगे जिसको नहीं आइडिया तो मैं बता दूं कि इससे आप लोग अगर खेती वगैरह होता है तो वहाँ पे पानी, ठीक है ना, पानी के लिए ये मेन पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है, कि इससे क्या होता है कि हर खेत में पानी पहुंचना, या जिसका अगर ज़मीन यहाँ पे खेत के पास होगा तो वहाँ की मतलब जो है ना, मैं बता दूं कि वहाँ की फसल काफ़ी मतलब अच्छा होता है, मतलब वहाँ जल्दी ही फसल हो जाती है, ठीक है, कुल मिला के, ठीक है। तो यही एक है बेसिकली उससे पानी का यूज करना होता है, इसीलिए इस परियोजना का बनाया जाता है, मेन फोकस यही है। बात करें सोन नदी का, बात करें तो सोन नदी जल पूर्ति परियोजना का निर्माण किया गया है और इसके तहत सोन एवं बैराज के पूर्व पश्चिमी लिंक के नहर के 2 नहर की सिंचाई परियोजना के निर्मित हो गए हैं, ठीक है ना। सोन बैराज की ये नहीं पढ़ेंगे, जल पूर्ति का निर्माण ये भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर एक बार इस पॉइंट को आप लोग देख लेंगे, मतलब 60 में प्रारंभ हुआ था और 65 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि 4-5 साल में परियोजना को कंप्लीट कर दिया जाता है। सोन के पूर्व पश्चिम लिंक में विद्युत का निर्माण किया गया था, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब मेंस के एग्ज़ाम के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेंस का तैयार करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे तो लिख लेना ही आप लोग बेटर है, ठीक है। सोन नहर मुख्य मेजर सिंचाई परियोजना का लाभांश जिले भोजपुरी, मतलब सोन नदी से कौन कौन सा जिला का बेनिफिट मिलता है, भोजपुर, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है, और ये कौन सा है अखल, ठीक है ना, रोहतास, कैमूर, बक्सर, ये सारा जिला को प्रॉफिट लाभ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सोन नदी का बात करें तो यहाँ पे सोन नदी उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का लाभ पहुँचाता है, अरवल, कैमूर और ये, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सोन नदी से हाई स्तरीय, ठीक है, जो लाभ पहुंचाता है ये सब डिस्ट्रिक्ट को पहुंचा देता है। अगर बात करें सोन नहर का प्रणाली भारत के प्राचीन नहरों की प्रणाली में से एक है, जो कहाँ पे क्या बोलेंगे 1874 में परिचालन था, ठीक है। अन्य प्रमुख नहर की बात करें त्रिव नहर, ठीक है ना, जो गंडक नदी पे एक बार पढ़ लेंगे और यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये 4 गो तिरहुत नहर गंडक पे है, कमला नदी पे है, और यहाँ पे देख सकते हैं त्रिवेणी नहर गंडक पे है, और तिरहुत नहर कहाँ पे, तो गंडक नदी पे है, ठीक है। तो गैस फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ, या नहीं तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और आप लोग नहीं हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।